छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ ईडी ने रायपुर कोर्ट में 7,000 पन्नों से ज्यादा का चालान पेश किया। ईडी के अधिकारी 4 बंडल दस्तावेज लेकर कोर्ट पहुंचे थे। चैतन्य की रिमांड के लिए ईओडब्ल्यू एसीबी ने भी कोर्ट में आवेदन लगाया है। ईओडब्ल्यू एसीबी ने चैतन्य से पूछताछ के लिए 7 दिन की रिमांड मांगी है, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कल यानी मंगलवार को फिर से सुनवाई होगी। चैतन्य बघेल जी जो ईडी में गिरफ्तार थे और लगभग 60 दिन उसका पूरा होने को आ रहा है, और उस मामले के उपरांत ईओडब्ल्यू ने 11 सितंबर को प्रोडक्शन वारंट पे अपना पूछताछ करने के लिए एप्लीकेशन लगाया 3 दिन के लिए। तो क्योंकि उस दिन लेट लगाए थे, तो ऑनरेबल कोर्ट ने 12 और 13 को पूछताछ करने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन लगाए थे। तो उसको 2 दिन के लिए इनको दिया गया कि 2 दिन जाके वो जेल में ईओडब्ल्यू पूछताछ कर सकती है। क्योंकि ईओडब्ल्यू का जैसा पहले देखा आया है कि जैसे किसी की बेल होती है तो फिर दूसरे केस में अरेस्ट कर लो, उसका जो अप्रीहेंशन हमको था, तो उसके तहत हमने उसी दिन शुक्रवार को ही माननीय उच्च न्यायालय में एक एंटिसिपेटरी बेल के लिए कि हमको ऐसा शंका है कि हमको इसमें भी गिरफ्तार करेंगे ईओडब्ल्यू एक्साइज वाले में 4/24 में, तो एक एप्लीकेशन एंटिसिपेटरी की मूव कर दी गई है माननीय उच्च न्यायालय में, जिसकी सुनवाई आज होना, एक दिन ऊपर आज उसको लगा के आज सुनवाई हुई है। इस दरमियान ईओडब्ल्यू ने आज एप्लीकेशन लगाया था कि साहब हम इनको अरेस्ट करना है, और आज प्रोडक्शन वारंट जब जैसे लेके आया गया तो अरेस्ट का एप्लीकेशन लगा दिया गया। छत्तीसगढ़ में इन दिनों राजनीति गरमाई हुई है। राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी मैदान में उतर रहे हैं। 16 से 18 सितंबर तक वो अलग अलग जिलों में पदयात्रा और सभाएं करेंगे। कांग्रेस इसे वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान का हिस्सा बता रही है, लेकिन बीजेपी इसे सिर्फ राजनीतिक ड्रामा करार दे रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट की छत्तीसगढ़ में होने जा रही पदयात्रा को लेकर इन दिनों राजनीति गरमाई हुई है। 16 से 18 सितंबर तक कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट पदयात्रा करेंगे। रायगढ़, कोरबा, मुंगेली, तखतपुर, बेमेतरा, राजनांदगांव, दुर्ग और भिलाई में पायलट जनसभाएं भी करेंगे। इस दौरान कांग्रेस नेता घर घर जाएंगे और हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे। इस पदयात्रा में प्रदेश के सभी बड़े नेता और प्रभारी सचिव मौजूद रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि हम जनता तक जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि बीजेपी किस तरह लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। हमारे वोट चोरी पर 14 अगस्त को मसाल रैली हुआ पूरा प्रदेश, पूरे देश में, और उसका 9 तारीख को बिलासपुर में कार्यक्रम हुआ। फिर अभी 3 दिन 16, 17, 18 3 दिन हमारा प्रोग्राम रहेगा। उसके बाद फिर बाकी प्रोग्राम में जो एआईसीसी का निर्देश है वो चलते रहेगा, लेकिन हमारा फोकस किसानों पर भी है, हमारा फोकस बढ़ी हुई बिजली दर पर भी है, और हमारा फोकस छत्तीसगढ़ के युवा बेरोजगारों पर भी है। हम लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि पूरे कर्मचारी सड़कों पर हैं, किसानों के लिए यूरिया नहीं है, बढ़ी हुई बिजली दर से जनता परेशान है। इस मुद्दे को लगातार हम जनता तक उठा रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से इन मुद्दों को लेकर फिर कांग्रेस पार्टी जनता तक जाएगी। कांग्रेस के इस अभियान पर बीजेपी ने कई सवाल उठाए हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ माहौल बनाने के लिए आरोप लगा रही है। कांग्रेस वोट चोरी की बातें कहकर जनता का माइंड सेट करना चाहती है। इन लोगों को ना इलेक्शन कमीशन पर विश्वास है, ना माननीय न्यायालयों पर विश्वास है, ना संविधान पर विश्वास है, और ना जनता के जनादेश पर विश्वास है। इसी कारण से कांग्रेस एक डूबती नाव बन चुकी है। जनादेश पूरी तरह से, जनविश्वास पूरी तरह से खो चुकी है, और उसी के कारण अनर्गल आरोप लगाने की गलत राजनीति, अनर्गल राजनीति ये करते रहते हैं, भाषा की मर्यादाओं को खोते रहते हैं। और आज इसी कारण से पूरे देश में, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है, और आगे ये डूबती नाव पूरी तरह से डूब करके समाप्त होगी। और 2028 के आते आते तक ये कांग्रेस तो छत्तीसगढ़ में भी 28 टुकड़ों में बंट जाएगी। कांग्रेस की पदयात्रा शुरू होने से पहले ही विपक्ष हमलावर हो रहा है। ऐसे में प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को इस पदयात्रा का कितना फायदा मिलेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एशियन न्यूज के लिए रायपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के रायपुर के एक निजी फार्म हाउस में लेट नाइट पार्टी का आयोजन कर संदिग्ध गतिविधियों का अंजाम देने वाले कारोबारियों पर पुलिस ने सख्ती बरती है। रविवार देर रात वीआईपी रोड स्थित निजी फार्म हाउस में हुक्का शराब पार्टी कर रहे युवकों को पकड़ा गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों और युवकों के बीच धक्का मुक्की और मारपीट भी हुई। वहीं मामले में आबकारी विभाग ने विदेशी शराब जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल फार्म हाउस के संचालक से पूछताछ जारी है। थाना तेलीबांधा अंतर्गत यह कार्रवाई हुई है, जिसमें कि आदित्य फार्म में प्रतिबंधित हुक्का का प्रयोग किया जा रहा था। उस पर से कार्रवाई हुई। कार्रवाई के दौरान पुलिस के साथ उन्होंने हुज्जतबाजी की है। उस पर पृथक से धारा लगाकर कार्रवाई की गई। जांजगीर के नैला में इस बार दुर्गा उत्सव भव्य तरीके से मनाया जाएगा। म्यांमार के श्वेत मंदिर की तर्ज पर पंडाल और अंदर में शीश महल की तर्ज पर सजावट की जाएगी। पंडाल जहां 140 फीट ऊंचा है तो वहीं 35 फीट की दुर्गा प्रतिमा कमल फूल पर विराजित होगी। सजावट के साथ लाइटिंग के लिए भी विशेष तैयारी की जा रही है। दुर्गा पंडाल में हो रही तैयारियों को लेकर समिति के सदस्यों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता हिमांशु साहू ने। जांजगीर चांपा जिले के नैला का दुर्गा उत्सव प्रदेश सहित देश भर में चर्चा का विषय बना रहता है। इस बार म्यांमार के जो श्वेत मंदिर है उसके तर्ज पर आप देख सकते हैं मंदिर को पंडाल को बनाया जा रहा है। यहाँ पर दुर्गा सेवा समिति के सदस्य हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर इस बार कितना माहौल है। इस बार यहाँ पंडाल बनाया जा रहा है, कितना उत्साह है और पिछले वर्ष तुलना में किस तरह बनाया जाए इस बार? जी, इस वर्ष भी बहुत उत्साह नज़र आता है। प्रतिदिन हम देखते हैं कि अभी से हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग देखने आते हैं। पिछले वर्ष हमारा आयोजन बहुत ही सफल रहा था। इस वर्ष भी उम्मीद है कि बहुत अच्छा आयोजन होगा। इस वर्ष हमने सामने म्यांमार के प्रसिद्ध मंदिर श्वेत मंदिर की तर्ज पर 140 फीट ऊंचा और 200 फीट चौड़ा पंडाल बनाया है। अंदर में माता रानी के को स्वर्ण पर विराजित कर रहे हैं, जो माता रानी की मूर्ति 35 फुट ऊंची और स्वर्ण जड़ित होगी। कितने महीने से यहाँ कारीगर हैं जो मूर्ति को बना रहे हैं? सभी मूर्ति बनाने वाले भी करीब 15 कलाकार पिछले 2 महीने से काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर 150 लोग पिछले 2 माह से लगातार काम करते हैं। करीब सुबह 8 बजे चालू होकर रात 11 बजे 12 बजे तक लगातार चल रहा है। अब हो सकता है आने वाले 5 दिन में रात भर ये काम चले। पिछले 42 वर्षों से यहाँ दुर्गा पंडाल लगाया जाता है। हर वर्ष यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश के अलावा कहाँ कहाँ से यहाँ जो दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु? जी, हमारी जानकारी में तो सभी प्रदेशों से आते हैं, और ख़ासकर उड़ीसा है, झारखंड है, इनसे ज़्यादा आते हैं ऐसा लगता है। महाराष्ट्र से इधर ज़्यादा आते लगता है। जी, ये हमारे साथ समिति के सदस्य जिनका कहना है कि लगातार पिछले 2 माह से कारीगरों द्वारा माँ दुर्गा पंडाल को सजाया जा रहा है और म्यांमार के जो श्वेत मंदिर है उसके तर्ज पर पंडाल सजाया जा रहा है। हिमांशु साहू, एशियन न्यूज, जांजगीर। इसके बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सनम जांगड़े पहली बार बेमेतरा दौरे पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सिग्नल चौक पर भारी भीड़ देखने को मिली। भाजपा कार्यकर्ता और सतनामी समाज के लोग बड़ी संख्या में उनके स्वागत के लिए पहुंचे। ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ जगह जगह प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया गया। इस दौरान पूरा इलाका कार्यकर्ताओं के उत्साह से गूंज उठा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल, विधायक दीपेश साहू, भाजपा जिलाध्यक्ष अजय साहू समेत कई जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी मंच पर उपस्थित रहे। बस्तर के जंगलों की हरियाली और औषधीय संपदा अब शहर वासियों तक पहुंचेगी। वन विभाग ने जगदलपुर के आमागुड़ा इलाके को मिनी जंगल के रूप में विकसित करने की पहल की है, जिसे जगदलपुर का लंग्स नाम दिया गया है। चारों ओर बाउंड्री वॉल, भीतर पाथवे और वॉकिंग ट्रैक बनाए जा रहे हैं ताकि सुबह शाम टहलने आने वाले लोग नेचुरल तरीके से सैर कर सके और ताज़ी हवा का लाभ उठा सके। यहाँ लोग सुबह शाम सैर तो करेंगे ही, साथ ही औषधीय पौधों की पहचान और उनके उपयोग की जानकारी भी पा सकेंगे। गाइड इन पौधों की पहचान और उपयोग के बारे में पर्यटकों और घूमने आए लोगों को जानकारी देंगे। देखिए, ऐसा है कि जगदलपुर में जो शहर है आसपास में, तो वहाँ इस तरह से कोई भी ऐसे दर्शनीय स्थल नहीं होने के कारण से हम लोगों ने विचार किया कि जैसे जगदलपुर में यहाँ पे उसको हम लोग
लंग्स, जगदलपुर का लंग्स के रूप में उसको पहचान देने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि वो जो स्पॉट है जो यहाँ पे लाल बाग में, जैसा इंद्रावती नदी को क्रॉस करेंगे या मतलब कि जगदलपुर शहर को इंटर करेंगे, दोनों ओर लंग्स जैसे जंगल है। वो जंगल आज की तरह इससे पहले जो है ना बिगड़ी हालत में था और अस्त व्यस्त था, उसको व्यवस्थित करके उसको ऐसा मतलब कि पार्क के रूप में डेवलप कर रहे हैं। खनिज विभाग ने अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की है। चिलपुटी नदी के पास की गई इस कार्रवाई में एक चैन माउंटेन और 2 हाईवा वाहन जब्त किए गए हैं। बता दें कि राजस्व विभाग के साथ संयुक्त टीम ने मौके पर तफ्तीश की। इस दौरान अवैध रूप से रेत का उत्खनन, भंडारण और परिवहन करते हुए वाहनों को पकड़ा गया। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धमतरी की काजल नदी बरसात में उफान पर आती है तो 10 गांवों की जिंदगी बहा ली जाती है। हैरानी की बात तो यह है कि ग्रामीण पिछले 24 साल से नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, फिर भी अभी तक उन्हें सिर्फ आश्वासन मिलते आया है। इससे तंग आकर अब ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। हालांकि कलेक्टर ने भरोसा दिलाया है कि पुल का प्रस्ताव अंतिम चरण में है और जल्द ही निर्माण शुरू होगा। अब देखना होगा कि ग्रामीणों की मांग कब तक पूरी होती है। और हमार आज हमार गांव के पुलिया जो नहीं बने हैं तेकर हमन मांग करे बराहन कलेक्टर ऑफिस में। और हमार गांव में 25 साल हो गए, हर सरकार आते मांग करत जात हन, लेकिन पुलिया का निर्माण नहीं कर पाते। और ऐसे घटना भी हो जाते। अभी हाल ही में हमार गांव में घटना हो गए है जेकर नाम मनहर मरकाम रही से नहाकत रही से और बह गए, उमें 2 जनवरी से मन पार हो गए और भैया डूब के वहाँ खत्म हो गए। हम लोग 24 साल से काजल नदी पुल के लिए मांग कर रहे हैं, अभी तक कोई सुनाई नहीं दे रहा है। जबकि 3 मुख्यमंत्री हो चुका है, जबकि हमारे गांव में भूपेश बघेल भी मुख्यमंत्री था, उतरे भी थे, घोषणा भी किए थे, उसके बावजूद भी नहीं हुआ। और हम लोग ना फॉरेस्ट क्लियरेंस ले चुके हैं और 9 करोड़ 60 लाख का भी क्या बोलते हैं उसको स्वीकृत भी हो चुका है। और फॉरेस्ट क्लियरेंस हम लोग केंद्र गवर्नमेंट से भी ले चुके हैं, अभी तक कोई शासन प्रशासन सुनवाई नहीं दिया। काजल नदी का जो ब्रिज है जबर्रा में वहाँ पे, वो ऑलरेडी बजट में इंक्लूडेड है और प्रशासक की स्वीकृति के लिए अभी प्रक्रियाधीन है और जल्द ही उसको प्रशासक की स्वीकृति मिल जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये बेहद संवेदनशील काम है को बजट में इंक्लूड किया गया और इसका जल्दी ही प्रशासक की स्वीकृति मिल जाएगा। मुंगेली पुलिस के विभाग के शहीदों के लिए सहृदयता इन दिनों देखते बन रही है। जिला के पुलिस कप्तान भोजराम पटेल के मार्गदर्शन में मुंगेली पुलिस परिवार ने स्वयं के व्यय से एक अनूठा आयोजन किया। कोरोना काल से अभी तक ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिस के अधिकारी, कर्मचारियों और कोसाबाड़ी गांव में नरबली की शिकार हुई 7 साल की बच्ची लाली के लिए 7 दिन का मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। हमारे यहाँ एक कोसाबाड़ी कांड हुआ और उस कांड में एक बच्चे के साथ दुखद घटना घटी। दुखद घटना के बारे में पूरे मुंगेली वासी, आप सभी मीडिया वालों को पता है, जिसमें पुलिस ने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करके पूरा मेहनत एवं प्रयास करने के पश्चात में हम लोगों ने असली क्रिमिनल को पकड़ करके जेल के भीतर में उन लोगों को डाला। इस बीच में उनके परिवार के द्वारा भी, उनके परिवार काफ़ी अभावग्रस्त था और उनकी दिली इच्छा थी कि उनके बच्चे का जैसे दुखद अंत हुआ तो उसके लिए भी कुछ करना चाहिए।